मैंने जी 50,000 रुपये लिए कर्ज़ जो है वो मैंने अप्लाई किया और विद इन 30 मिनट मुझे एक मैसेज रिसीव होता है कि जी हमने जी आपका 5,000 रुपया लोन जो है वो हमने अप्रूव किया है और वो भी विद इन 7 डे के लिए, 7 दिन के लिए। अब उसके ऊपर कैंसिलेशन का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, वो जनाब आपके गले पड़ गया जो आपने उस वक़्त अकाउंट दिया था इजी पैसा का या जो जैस कैश का, उस अकाउंट में आपको जो रकम रिसीव होती है वो होती है 3500 रुपये और आपने 7 दिन के बाद इनको वापस जो है वो जो है ना आपको 7500 रुपये आपने वापस करना है। तो वो जी आपने सर्विस फ़ीस के नाम पे और उसके जनाब उसके जो इंटरेस्ट के नाम से आपसे पहले भी पैसे काट लिए। 7वें दिन जनाब ये आपको जनाब कॉल करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपके जनाब कल ड्यू डे है और जनाब आप हमें पैसे जो है ना वो फौरी तौर पे वापस कर दें। अब एक आदमी जो नुमाइंदे से बात कर रहा है वो कहता है कि भाई मैंने तो आपको 90 डेज़ के लिए अप्लाई किया है लोन, आप मुझे 7 दिन के लिए 7 दिन बाद पैसे वापस मांगना शुरू कर दिए। हाउ इज़ पॉसिबल कि भाई एक आदमी अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इनसे लोन की मद में ले रहा है, वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये पैसे इस्तेमाल करेगा या इंटरेस्ट लगाकर 7 दिन के बाद ये पैसे आपको वापस करेगा। अब जनाब वो आप कहते हैं जी अब मेरी मजबूरी बन गई है, मैं आपको जनाब 7 दिन में पैसे वापस कैसे करूं? वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते, आपके मोबाइल का तमाम डेटा हमारे पास है, आपके तमाम फैमिली की कॉन्टैक्ट लिस्ट हमारे पास है, अगर आप हमें 7वें दिन पैसे वापस नहीं करते तो मजबूरन हम आपकी फैमिली को कॉल करना शुरू कर देंगे। फेक नंबरों से जनाब मुझे कॉल की गई, मुझे थर्ड किस्म के मैसेजेस किए गए, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर मेरी ही सेल्फी लेकर, मेरी सेल्फी को एडिट करके पिक्चर बनाकर उन्होंने जनाब वो मेरे जब मुझे व्हाट्सएप करके मुझे दी गई और वो जो व्हाट्सएप किया गया वो इंटरनेशनल नंबर से किया गया, पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ। आज जब पैसे देते हैं तो पाकिस्तानी नंबर इस्तेमाल करते हैं, जब किसी को टॉर्चर करना हो, जब किसी को ब्लैकमेल करना हो तो ये इंटरनेशनल नंबरों से हमें व्हाट्सएप के ऊपर हमारी पिक्चर, हमारी फैमिली की पिक्चर, हमारा CNI, हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट की पिक्चर वो हमें सेंड की जाती है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है और हरासा किया जाता है। मैंने थ्रेडिंग के चक्कर में अपनी बीवी का जेवर बेच दिया, मैंने घर का AC बेच दिया, मैंने घर का सामान उठाकर इन लोगों को पैसे दिए। मेरा अब इनकी वारदात ये होती है कि जी आपके पास अगर टोटल रकम नहीं है तो आप ऐसा करें, एक्सटेंड अमाउंट जो है वो हमें जमा करवा दें। वो एक्सटेंड अमाउंट जो है वो सूद की मद से कटेगी नहीं, डिडक्ट नहीं होगी। वो इसी तरह होगा कि आपने एक्सटेंड अमाउंट जो है वो जमा करवा देनी है और वो आपको टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा 7 दिन का। आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो इस वक्त वहीं की वहीं रहेगी। मैं इस वक्त 4-5 एप्लीकेशन का जो है ना मैं विक्टिम हूँ, 4-5 एप्लीकेशन का स्कैम में फंस चुका हूँ। इस वक्त मेरे ऊपर कुछ उस वक्त तो 46,000 रुपया मेरे ऊपर कर्जा था। आज मैं इन 46,000 कर्जे के ऊपर 2,70,000 रुपया इंटरेस्ट की मद में एक्सटेंशन कराते 2,70,000 रुपये इनको पे कर चुका हूँ, जिसके मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मेरे बैंक स्टेटमेंट मौजूद है, हर चीज़ उसमें मौजूद है कि 2,70,000 रुपया 46,000 के ऊपर मैं इनको दे चुका हूँ। और लेकिन मेरा अभी भी लोन क्लियर नहीं हुआ। वही एक्सटेंशन मनी के मद में इस वक्त लाखों रुपया मेरे ऊपर इंटरेस्ट बढ़ चुका हुआ है और मुझे और मेरी फैमिली को थ्रेड किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ, एंजाइटी का शिकार हो चुका हूँ। खुदारा एक टाइम वो आ गया कि मैंने सोचा इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से बेहतर है मैं अपने आप को फांसी दे लूँ, अपने आप को मैं खुदकुशी कर लूँ। जिल्लत की ज़िंदगी से अच्छा है कि माशरे में मेरी इज्जत की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी, कहीं भी मुझे उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं एक अकाउंट डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला एक सैलरी पर्सन इंसान हूँ। मैं एक माशरे में मेरी इज्जत थी, इन लोन एप्लीकेशन ने मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट किया। इस वक्त मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ गरीब अवाम जो है वो इनका शिकार हो चुकी है। हमारे अदारे जो हैं वो अभी तक सोए हुए हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। हमने हज़ारों के हिसाब से इनके खिलाफ एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम में पुटअप की हैं, अभी तक हमें उनकी तरफ से कोई आउटपुट नहीं आया।